लौटते हैं हमारी चर्चा पर। हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या वो मजबूरी है इस देश में कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं की जो अपने वोट के लिए, जो अपने स्वार्थ के लिए घुसपैठियों और अलगाववादियों का समर्थन करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अमित रैना हमारे साथ है। रैना साहब, ये बताइए, जैसे ही बात होती है धारा 370 की, बात होती है 35A की, वहां के राजनीतिक दल ये कहते हैं कि अगर ये हट गया तो हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। कश्मीर की जनता से पूछे बिना इस तरह के बयान, आखिर क्या मजबूरी है? सवाल यही है कि मजबूरी क्या है इनकी। देखिए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी काफी हद तक खो चुके हैं और अब जो कंसोलिडेशन वो चाहते हैं कि जो एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूंसी है या जमात इस्लामी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको घेर के कुछ वोट कंसोलिडेशन करें, और इस कारण वो ऐसे बयान दे देते हैं। मुझे एक काफी नाम नहीं लूंगा बट एक वेल नोन व्यक्ति हैं, तो बोले कश्मीर में पार्टी विच इज इन पावर इज पेट्रियोटिक एंड विच इज नॉट इन पावर इज अनपेट्रियोटिक। समस्या यह है कि इनका प्रयास यह है कि हमारे जो मूल वोटर्स हैं वो हमसे तंग आ चुके हैं, वो इस लड़ाई से तंग आ चुके हैं, वो इस टेररिज्म से तंग आ चुके हैं, और अगर हमें पावर में रहना है तो आज हमें इनका वोट तो मिलने वाला है नहीं, तो हम उस वोट को कंसोलिडेट करें जो एंटी इंडिया है, जो एंटी मर्जर है, और उसको का प्रयास करते हैं। और बदकिस्मती से राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जैसी उनको जब सपोर्ट देती है तो उनकी और हिम्मत बढ़ती है और उनको लगता है कि हाँ शायद हम सही कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इलेक्शन का रिजल्ट देखिए, उनको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी और उससे उम्मीद करूंगा कि वो आगे के लिए भी लेसन सीखेंगे। पर रैना साहब, मेरा सवाल अब्दुल रज़ाक खान से यहां पर सिर्फ चुनाव को लेकर नहीं है। चुनाव तो आएंगे, चुनाव जाएंगे, देश रहेगा साहब। अब्दुल रज़ाक खान, आप हिंदुस्तान का झंडा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे अगर 370 हट गया? तो मुझे बताइए। बात सही है। देखिए, 35A हटाने की बात जो बीजेपी आज कर रही है, जब ये सत्ता में थे और केंद्र में इनका पूर्ण बहुमत था तो किसने इनको रोका था? सिर्फ एक ऑर्डिनेंस तो कम से कम। अब्दुल रज़ाक खान, 370 हटा तो आप हिंदुस्तान का झंडा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप इस देश के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? ये सब स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं विशाल जी, ऐसे नहीं कि देश की जनता नहीं समझती। कश्मीरी पंडितों से किया गया वादा क्यों पूरा नहीं हुआ? आपके पास पूर्ण बहुमत था साहब, आपके मुंह से तो एक बात भी नहीं निकलती कश्मीरी पंडितों के बारे में। आज रज़ाक साहब बात तो की है, उन्होंने कोशिश तो की है। आपके मुंह से तो बात नहीं निकलती कश्मीरी पंडितों की। आपके मुंह से तो सेना के समर्थन में एक बात नहीं निकलती। रज़ाक साहब, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बात ही 370 नहीं हटाएंगे, आप सफा को कमजोर करेंगे। भाजपा ने कुछ किया ना हो या किया हो, ये जरूर कहूंगा कि इंटेंशन दिखाया है करने का, मैनिफेस्टो में है। पहली बार भारत सरकार ने एडमिट किया जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो जेनोसाइड हुआ। आप लोग तो जिंदगी भर में माइग्रेंट कहते रहे, माइग्रेंट की खुद ही निकल के आए हैं। कम से कम आज भारत सरकार ने एडमिट तो किया जेनोसाइड है। कम से कम आज यासीन मलिक जेल में तो है। मनमोहन सिंह की तरह घर पे चाय के लिए नहीं बुलाया प्रधानमंत्री मोदी ने, आप लोगों ने तो यासीन मलिक को घर पे चाय के लिए बुलाया था। और भगवान ना करे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो यासीन मलिक को आप लोग स्पेशल जहां से घर भी छोड़ के आएंगे, ये भी लिखवा के देता हूं आपको। चारू प्रज्ञा, क्या वो मजबूरी है कि टेरर फंडिंग के मामले सामने आ रहे हैं, आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए पैसा दिया जा रहा है उन्हें, ये बातें अब साबित हो रही हैं, उसके बावजूद उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। दो प्रधानमंत्री की बात करने वाले लोग हैं, उनका समर्थन भी करने वाले लोग हैं, लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं। विशाल जी, आप ये देखिए, आपके लगातार सवाल पूछने के बाद भी खान साहब ये बोल नहीं पाए भारत का झंडा उनके हाथ में रहेगा। अरे ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आज की तारीख में हमारे पास एक पार्टी है, हमारे पास एक सरकार है जो पूर्ण बहुमत से आई है, जो हर काम कर सकती है, हर काम के लिए प्रयत्न करती है, नीयत अच्छी है, हमारी नीतियां अच्छी है, हमारे नेता अच्छे हैं। इनके पास क्या है? एक स्पष्ट सवाल का ये जवाब नहीं दे सकते, एक स्पष्ट सवाल के जवाब में ये नहीं कह सकते चाहे जो भी हो हिंदुस्तान का तिरंगा हमारे हाथ में रहेगा। जो लोग ऐसी बातें ही नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता उनका कोई भी हक है किसी भी डिबेट में कोई भी बात करने का। ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? खान साहब, आप बाकी बातें छोड़िए, बस इतना बोलिए ना कि तिरंगा आपके हाथ से इसी से जुड़ी बड़ी खबर है, जरा बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। श्रीनगर के डेप्यूटी मेयर इमरान शेख ने कश्मीरी युवाओं से विवादित अपील की। इमरान शेख ने कश्मीरी युवाओं से अपने नाम में मुजाहिद शब्द जोड़ने के लिए अपील की है। इमरान शेख का कहना है कि देश में लोग अपने नाम में चौकीदार जोड़ रहे हैं तो वो भी अपने नाम में मुजाहिद शब्द जोड़ेंगे। हिंद के जो भी कर्ता धर्ता आजकल हैं, सब लोगों ने चौकीदार 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 लिखा हुआ है। ठीक है, अपने मुल्क की चौकीदारी करना ठीक बात है,
कश्मीर के हवाले से हर कोई मीडिया के जितने भी मेरे दोस्त हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी के मेरे अजीज हैं, हर किसी को एक क्यूरियोसिटी थी कि फोन पे मुझे पूछा जाता था, इस बारे में आपने नहीं बोला। इस बारे में आज मैं इतना बोलना चाहता हूं कि मैं आज से अपना नाम मुजाहिद शेख मोहम्मद इमरान लिखने वाला हूं हर उस जगह जहां पर मेरा नाम लिखा जाएगा या जहां पर मैं अपना नाम लिखूंगा। पहले तो शुरुआत में ही हमें नजर आता है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा या ऐसी जितनी भी पोर्टल्स या ऐसे भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। मैं गुजारिश करूंगा यूथ से कि चौकीदार का जवाब मुजाहिद से हमें देना चाहिए। मैं चारू प्रज्ञा आपके पास आऊं, उससे पहले अमित रैना मैं आपसे समझना चाहूंगा कश्मीर की जनता क्या चाहती है? क्या चौकीदार का जवाब मुजाहिद से देना चाहती है कश्मीर की जनता? डिप्टी मेयर साहब, मैं आई एम यूजिंग ये कौन लोग हैं इस तरह की अपील करने वाले? और मैं बड़ी इनके पीछे क्या सोच काम कर रहे हैं? मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये वर्ड यूज कर रहा हूं, ही इज अ लुनेटिक। और उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए, उनकी बात कोई नहीं सुनता है। और ये भी बता दूं, जो एक मुजाहिदीन के साथ होता है कश्मीर में, वो इनके साथ नहीं। सर, आप कश्मीर से जुड़े, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि सोच कौन सी काम कर रही है? ये डिसरप्शन की सोच है। कौन लोग हैं इनके पीछे? क्या सोच काम कर रही है? डिसरप्शन की सोच है। ये बहुत छोटा शब्द है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो सोच है ये इग्नोर्ड है, ये इग्नोर्ड है। देखिए, आपको आजादी किससे चाहिए? ये टुकड़े टुकड़े वाले जो लोग हैं, आजादी अब्दुल रज़ाक खान, जो आज ठीक है, पीडीपी की हालत है, अब्दुल रज़ाक जो खान एनसी की हालत है, वही मेरे सवालों का आपने अब तक जवाब नहीं दिया। चल रहा है कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप चौकीदार के साथ खड़े हैं या फिर ऐसे लोग जो मुजाहिद जोड़ना चाहते हैं अपने नाम के आगे, आप उनके साथ खड़े हैं? कम से कम खुलकर बोलिए तो सही, किसके साथ खड़े हैं? अरे ना हम मुजाहिदों के साथ खड़े हैं ना चौकीदार के साथ खड़े हैं। चौकीदार तो चोर है, वो चोरी का टैग अपने आप से बचाने के लिए। मुजाहिद क्या है? मुजाहिद क्या है सर? मुजाहिद क्या है? अमित रैना के सवाल का जवाब दे दीजिए, मुजाहिद क्या है, फिर बात कर लेना चौकीदार पे। इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, वो कोई कांग्रेस पार्टी का वर्कर नहीं है। सर, आप उन लोगों के साथ खड़े हैं ना जो भारत में 2 प्रधानमंत्रियों की बातें करते हैं। आप उन लोगों के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलते हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। 370 एक बार आपने आलोचना नहीं की है। 35 पिछले आधे घंटे से मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन एक बार भी आपने आलोचना नहीं की। ये बात आपने नहीं कही कि हिंदुस्तान का झंडा हम उठाकर खड़े रहेंगे, हम 2 प्रधानमंत्री की बात का समर्थन नहीं करेंगे। आपने एक बार भी इस तरह की बात नहीं की है। आपने पैलेट गन्स इस्तेमाल कर लेबोरेटरी की तरह टेस्ट किया कश्मीर को। कभी कश्मीर का अरे आपकी कांग्रेस सरकार ही पैलेट गन लाई थी। पैलेट गन कश्मीर में कांग्रेस सरकार लाई थी। कांग्रेस सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार, उमर और कांग्रेस की सरकार लेके आई थी। तब याद नहीं आया आपको पैलेट गन? तब आपको पैलेट गन याद नहीं आए कि पैलेट गन के एक्सपायर नहीं होना चाहिए था? जब आपने लाया, जब आपने 120 लोगों को मारा, तब आपको याद नहीं आया? पैलेट गन कौन लाया कश्मीर में? जिम्मेदारी से आप लोग हार गए। पैलेट गन कौन लाया कश्मीर में? कश्मीर में जवाब, एंटी टेररिज्म का जवाब 2014 के इलेक्शन में मिला, जब भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिले, लार्जेस्ट वोटिंग शेयर था। 370 का जवाब था वो, 35A का जवाब था वो। आप लद्दाख में कोई 35 है, 370 मांगता है? नहीं मांगता है। जम्मू में मांगता है? नहीं मांगता है। कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है चारू प्रज्ञा, और उसका जवाब भी आपको इलेक्शन में मिल जाएगा अभी। ठीक, चारू प्रज्ञा, जब इस तरीके की जंग होती है ना, बीच में खड़ा रहना कोई समझदारी नहीं है। इसका मतलब यह है आप किसी के भी नहीं हो। अगर आप चौकीदार नहीं हो तो आपको तो मैं उन मुजाहिदीनों के साथ ही मानूंगी। आप अपने मुंह से एक बार उनको गलत भी नहीं कह सकते। ये समय ऐसा नहीं है कि आप बीच में खड़े रहो और बोलो कहीं मेरा समर्थन नहीं है। अगर आपका समर्थन आज देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं है, तिरंगे के साथ नहीं है, 370 खत्म करने के साथ नहीं है, हम मान के ये चलेंगे कि आपका समर्थन दूसरी तरफ है, जो बहुत ही गलत है। मैं आपसे वापस अपील करूंगी, एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए तिरंगे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए ये मुजाहिदीन जैसी बातें करना आज के समय में गलत है। बोल दीजिए खान साहब, मेरी नजरों में आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। मुझे लगता है वो अलगाववादी। ठीक है, बहुत संक्षेप में आखिरी 30 सेकंड अमित रैना, क्या यही वजह है कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह की बातों का विरोध नहीं करती तो इमरान शेख जैसे लोगों को हिम्मत मिल जाती है कि अपने नाम के आगे मुजाहिद जोड़ लीजिए, इस तरह की अपील कीजिए? ये विवादित अपील करने की हिम्मत तभी तो मिलती है। बिल्कुल, अगर कांग्रेस ने डिस्प्यूट किया होता है एनसी और इसको पीडीपी के स्टेटमेंट्स को लेकर, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी
अगर अपोज किया होता, स्लैम किया होता स्टेटमेंट्स को, तो आज ऐसी हिम्मत नहीं होती। और अगर एनडीए की सरकार ने भी कदम उठाए होते सही समय पे, तो आज कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, बड़े नेता खुलकर इस बात का विरोध करें जो लोग देश तोड़ने की बात करते हैं। खुलकर कहें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान का झंडा हम उठाएं, राष्ट्रवाद की बात हम करेंगे। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य है। सभी खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में